हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको प्राविधिक कला के फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं कि आपका जो फॉर्म निकल आए हैं आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है, कौन से स्कूल में जाना है, कैसी क्या प्रोसेस करनी है, आपकी फीस कितनी लगती है, लास्ट डेट कब है, जाने कितनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी हम फटाफट से 2 मिनट की क्लास में दे देते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिएगा जिसको जिसको 2023-24 के फॉर्म डालने हैं प्राविधिक कला से। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्निकल आर्ट कहते हैं। चलिए फटाफट से हम आपको बताते हैं कि कैसी क्या इसकी प्रोसेस होती है। देखिए, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका ट्वेल्थ करना है आपको। ट्वेल्थ में आपको क्या करना है, प्राविधिक कला करनी है। ठीक है, क्या करनी है, प्राविधिक कला करनी है ट्वेल्थ में, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेक्निकल आर्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में टेक्निकल आर्ट कहते हैं। पहले क्या होता था, टेक्निकल आर्ट के 2 पेपर होते थे। पहले इसके 2 पेपर होते थे, एक न्यूमेरिकल होता था और एक पूरा आलेखन कला का होता था जिसमें आपको सीनरी या फिर आलेखन वगैरह बनाना होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आपका इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया है और अब केवल एक पेपर होता है। ठीक है, कितने पेपर होते हैं, एक पेपर होते हैं। ये आपकी बात हो गई एग्जाम की। लेकिन इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एक चीज समझिए कि आपका जो ये 12th का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप लोग यूपी बोर्ड से 12th नॉर्मल अगर करते हैं, आप नॉर्मल 12th करते हैं, जैसे आपका हिंदी होता है, सब हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो वगैरह, ये सब जो आपके नॉर्मल 12th का एग्ज़ाम होता है, सेम ऐसे ही आपका प्राविधिक कला का एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, जैसे आप यूपी बोर्ड से आप कर रहे हैं, इलाहाबाद बोर्ड से आप 12th कर रहे हैं नॉर्मली, ऐसे ही आपका प्राविधिक कला भी यूपी बोर्ड से हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको क्या करना है, तो अब देखिए फॉर्म आपके निकल चुके हैं, फॉर्म आपके निकल आए हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अगस्त। एक सेकेंड हम दिखा भी देते हैं आपको। तो देखिए, ये आपके सामने सूचना दी हुई है, ये जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये निकल आया है आपका, जो जिसको जिसको आपको प्राविधिक कला का फॉर्म डालना है आप लोग डाल सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है आपकी 5 अगस्त 2023। ठीक है, 5 अगस्त 2023 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इसके पहले पहले आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कौन से स्कूल में जाना है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि ये हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होता है। मतलब आप सोचिए कि जैसे 12th का एग्ज़ाम किसी भी किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर जो आपकी जीजीआईसी स्कूल होते हैं, ज़्यादातर जो आपके जीजीआईसी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो होते हैं, ज़्यादातर यहीं पर आपको राजकीय विद्यालय में ही देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग अपने ही जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, आप वहाँ पर पता करिए कि आपके जो ये प्राइवेट फॉर्म है ये कहाँ पर निकले हुए हैं, किस स्कूल में हमें जाना होगा, किस स्कूल से ये वाले फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, कभी क्या होता है कि आप कस्बे में रह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी गांव में अगर कोई स्कूल है तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना पड़े, या फिर कोई गांव में रह रहे हैं तो किसी कस्बे में जाकर फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आप सभी स्कूल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई एक ही स्कूल होता है जिसमें आपको यहाँ पर फॉर्म डालना होता है। ये बात हो गई स्कूल की। अब बात आती है कि आपको फीस कितनी देनी होती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लगभग आपके इसमें 500 रुपये, 500 से 600 रुपये का इसमें खर्च आता है फॉर्म भरने में। ठीक है, 500 से लेकर 600 रुपये का इसमें खर्च आता है। तो आपको नॉर्मली स्कूल में जाना है, वहाँ पर जो क्लर्क बैठा होगा वहाँ से उससे बात करनी है कि हमको प्राइवेट फॉर्म भरना है, तो आप हमें बताइए कि कैसी क्या प्रोसेस की जाए। तो वहाँ जो क्लर्क बैठा होगा वो आपको फॉर्म देगा, आप उस फॉर्म को फिल करिएगा, पूरी डिटेल्स अपनी भरिएगा, नाम, पिता का नाम और डीओबी, कैटेगरी, ये सब पूरा आपका फॉर्म में फिल हुआ होगा और आपके साइन लगेंगे उसमें, साइन, फोटोज़ वगैरह पूरा आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, जब आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा तो आप वहाँ पर जमा कर देंगे।
जहाँ पर जमा करेंगे उनके भी साइन होंगे, मुहर होंगे। जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। फीस आपकी लगभग इतनी ही लगेगी, 500 से 600 के बीच में लगेगी, अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस आपको ये फॉर्म जाकर जमा कर देना है। अब क्या होगा, अब आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब आपको केवल एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है। एग्ज़ाम की तैयारी भी इतनी टफ नहीं आती है कि आप फेल हो जाएं या फिर बहुत हाई मेरिट लाना हो तो भैया हमें दिन रात पढ़ना पड़े। इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आराम से यूट्यूब में देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो पड़ी होंगी, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, या फिर मार्केट में कोई बुक हो तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा किस टाइप से पूछे जाते हैं। जब आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आता है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम की बात बताते हैं। एग्ज़ाम कब होता है, जैसे आपका 12th का एग्ज़ाम होता है फरवरी-मार्च के लगभग, उसी टाइम पर आपका प्राविधिक कला का भी पेपर होता है। मतलब जब आपके 12th के एग्ज़ाम चल रहे होंगे उन्हीं बीच में कला सब्जेक्ट मतलब प्राविधिक कला सब्जेक्ट आपका डेट डली होगी। आपको उस डेट को देख लेना है कि कब हमारा प्राविधिक कला का पेपर है। ठीक है, कब हमारा प्राविधिक कला का पेपर है, बस आप वहाँ से जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म क्या भर दीजिएगा कि मतलब आप स्कूल जाइएगा। स्कूल मतलब जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उसके पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। इसके पहले तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर आपको क्या करना है, स्कूल में जाना है, एडमिट कार्ड लेकर आना है। अब एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, अब डेट आपके हाथ में है। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको एग्ज़ाम देकर आना है। और इसका रिजल्ट कब आता है, इसका रिजल्ट तब आता है जब आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आता है, उसी के साथ आपका इसका भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है इस बात पे, गलती नहीं करनी है इस बात पे, क्योंकि कला भी होता है, एक प्राविधिक कला होता है। 2 टाइप की कला होती है, एक नॉर्मल कला होती है, एक प्राविधिक कला होती है। तो आपको जब स्कूल में जाना है, जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको नॉर्मल बोलना है कि हमें कला से नहीं करना, हमें प्राविधिक कला मतलब टेक्निकल आर्ट से हमें 12th करना है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल आर्ट से आप मतलब पास करते हैं, पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपका वो मान्य नहीं होगा। उसमें आप टीजीटी आर्ट नहीं डाल पाएंगे। अगर आपने टेक्निकल आर्ट से ही फॉर्म डाला होगा तभी आप टीजीटी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मिनट में आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा, और जो हमने बताया है उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं होता है। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, और जो क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मैं बीए कर रहा हूँ, शायद वो बीए ही कर रहा था, बीए या फिर बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर था शायद उसका। उसने कहा था कि मैम मुझे टीजीटी आर्ट की तैयारी करनी है तो कैसे क्या प्रोसेस करनी होगी। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि आप अगर बीए कर रहे हैं तो आप आराम से डाल सकते हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपका 12th आपका कंप्लीट हो चुका है पहले, और अब आप टेक्निकल आर्ट से फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप खूब आराम से डालिए, आराम से फॉर्म डाल दीजिए और यहाँ तैयारी करने लगिए अपना आराम से। और जब आपका ये टेक्निकल आर्ट कंप्लीट हो जाए और आपका ये जो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको टीजीटी आर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बस आपको जो हमने बताया वो करते जाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी हमने बोला है तो 1-2 शब्द बीच में शायद वो हो गए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, सभी तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए।